आजकल काफ़ी लोगों को फेयर स्किन चाहिए रहता है। उसमें से काफ़ी लोग हैं जिनको गोरा होना रहता है और इसी कारण से आपने देखा रहेगा कि मार्केट में काफ़ी क्रीम्स, जेल, लोशन अवेलेबल है जो जो स्किन लाइटनिंग या ब्राइटनिंग का काम करती है और ये काफ़ी कॉस्टली भी होता है। ऐसे भी कोई पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो कहते हैं कि पहले मैं सांवला था और अभी मैं ज़्यादा डार्क हो चुका हूँ, तो मुझे आप फेयर या ग्लूटाथियोन ट्रीटमेंट दीजिए। तो जिसको भी गोरा होना रहता है वो यूजुअली हमारे पास आते हैं और ग्लूटाथियोन ट्रीटमेंट के बारे में और जानकारी चाहते हैं और इसी के साथ वो ग्लूटाथियोन लेना चाहते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रिगार्डिंग ग्लूटाथियोन एंड आई विल डिस्कस कि ग्लूटाथियोन क्या रहता है, कैसे काम करता है, वेदर इट इज सेफ। तो ये वीडियो को आप अंत तक देखिए। मैं डॉक्टर समीर अहिरा, मैं बोर्ड सर्टिफाइड कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जन। मैं मुंबई और गोवा में प्रैक्टिस करता हूँ। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। तो सबसे पहले जानते हैं कि हमारे स्किन का कलर कैसे डिसाइड होता है। बेसिकली हमारे स्किन का कलर डिपेंड करता है हमारे जेनेटिक्स पे। सेकंड रहता है मेलानिन और काफ़ी कम मात्रा में वो डिपेंड करेगा आपके हीमोग्लोबिन या केराटिन पे। सो पिगमेंटेशन डिपेंड करता है कि आपका शरीर कितना मेलानिन प्रोड्यूस करता है। बेसिकली मेलानिन मेलानोसाइट सेल्स रहते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं। तो जिनमें मेलानिन कंटेंट ज़्यादा रहेगा उनका स्किन कलर डार्कर रहेगा। जिनमें मेलानिन कंटेंट कम रहेगा उनका स्किन कलर लाइट रहने वाला है। इसी के साथ अगर आपका सन एक्सपोजर ज़्यादा रहेगा तो ये ज़्यादा मेलानिन प्रोड्यूस करेगा और अगर ज़्यादा मेलानिन प्रोड्यूस किया तो आपका स्किन कलर डार्क रहेगा या आपको टैनिंग रहने वाली है। सो बेसिकली मेलानिन दो टाइप के रहते हैं। वन इज यू मेलानिन एंड सेकंड इज फ्यू मेलानिन। यू मेलानिन जो रहता है वो एशियंस में रहता है जिनका सन एक्सपोजर ज़्यादा है और ये आपकी स्किन को ब्राउन या टैन करता है। वाइल द सेकंड वन फ्यू मेलानिन, ये कम सन एक्सपोजर या फिर नॉन कंटिन्यूस सन एक्सपोजर के पेशेंट्स में रहता है, यूजुअली कॉकेशियंस, फॉरेनर, जिनका स्किन आप देखोगे तो काफ़ी रेडिश रहता है, ब्राउनी रहता है, बिकॉज उनमें फ्यू मेलानिन ज़्यादा रहता है। फ्यू मेलानिन आपको यूवी रेज से प्रोटेक्ट नहीं करता, इस वजह से फॉरेनर पेशेंट्स में स्किन कैंसर का परसेंटेज ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एशियंस। सो आपका स्किन कलर जो है वो डिपेंड करेगा कि आप में यू मेलानिन कितना है और अगर आप में यू मेलानिन ज़्यादा है तो आपका पिगमेंटेशन ज़्यादा रहने वाला, आपका स्किन कलर डार्क रहेगा। तो ग्लूटाथियोन क्या रहता है? बेसिकली ग्लूटाथियोन एंटीऑक्सीडेंट है, मास्टर एंटीऑक्सीडेंट है। ये काफ़ी अमीनो एसिड्स को मिला के बनता है, जैसे एग्जांपल सिस्टीन, ग्लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड। और बेसिकली ये ग्लूटाथियोन ट्रीटमेंट जो डिस्कवर हुआ था दैट वाज देयर फॉर जो पेशेंट्स को लीवर इंजरी है, लीवर इंटॉक्सिकेशन है, ये पेशेंट्स के लिए ग्लूटाथियोन स्टार्ट किया था। लेकिन जब ग्लूटाथियोन इंजेक्शंस लीवर टॉक्सिसिटी के पेशेंट्स को दे रहे थे तब लोगों ने पाया कि ये पेशेंट्स का स्किन कलर लाइटन अप हो रहा है, पेशेंट्स फेयर हो रहे हैं। तभी जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है उन्होंने डिस्कवर किया कि ग्लूटाथियोन एक एंटीऑक्सीडेंट है, इम्यूनिटी बूस्टर करता है, उसी के साथ एक एंटी मेलानोजेनिक प्रॉपर्टी है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी भी ग्लूटाथियोन में है। तो ये स्किन ब्राइटनिंग कैसे करता है? बेसिकली ग्लूटाथियोन टायरोसिनेज करके एक एंजाइम रहता है, उसको इनिबिट करता है। उस वजह से आपका मेलानिन प्रोडक्शन कम होता है और जो भी आपका मेलानिन प्रोड्यूस होता है रादर देन यू मेलानिन, वो फ्यू मेलानिन ज़्यादा बनता है, यू मेलानिन ज़्यादा नहीं बनता है, जिसके वजह से आपका पिगमेंटेशन, डार्कनिंग कम हो जाता है। सो इसके लेने के तरीके क्या-क्या रहते हैं? बेसिकली ये आप ओरल ले सकते हो जिसका अब्ज़ॉर्प्शन कम रहता है। सेकंड आप टॉपिकल ले सकते हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पैचेस रहते हैं, सोप्स रहते हैं। थर्ड रहता है सबलिंगुअल रहता है जो स्प्रे फॉर्म में अवेलेबल है और फोर्थ रहता है आईवी इंजेक्शन जिसमें अब्ज़ॉर्प्शन सबसे ज़्यादा रहता है और सबसे ज़्यादा रिज़ल्ट्स आईवी या इंट्रावेनस फॉर्म में दिखते हैं। जब ग्लूटाथियोन इंट्रावेनस रूट से दे रहे हैं तो इसमें काफ़ी चीज़ें ऑब्ज़र्व की थी, जैसे आपका मेलानिन इंडेक्स कम हो जाता है और आईवी ग्लूटाथियोन का मैक्सिमम अब्ज़ॉर्प्शन, मैक्सिमम इफेक्टिवनेस आईवी रूट से रहता है।
प्लस टू दैट जो भी स्टडीज़ अभी तक हुई है ग्लूटाथियोन पे, ये काफ़ी सैंपल साइज़ कम है। सेकंड थिंग, अगर आपने ग्लूटाथियोन स्टॉप किया, मेंटेनेंस नहीं लिया, तो आपको रिज़ल्ट्स आपके चले जाएँगे। थर्ड है कि ये कॉस्टली रहता है। अगर ये अनट्रेन्ड, इनएक्सपीरियंस्ड डॉक्टर से आप ले रहे हो, तो आपको लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकती है। इसके बारे में हमारे पास अभी भी लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट, कॉम्प्लिकेशन डेटा अवेलेबल नहीं है। इस वजह से यूएसए में ये स्किन ब्राइटनिंग के लिए एफडीए अप्रूव्ड नहीं है। लेकिन लीवर इंजरी, इंटॉक्सिकेशन के लिए ये रिकमेंडेड मेडिकेशंस में से एक इंजेक्शन है। तो अगर आप भी ग्लूटाथियोन लेना चाहते हो, तो मेरा सजेशन है कि आप एक प्लास्टिक सर्जन या डर्मेटोलॉजिस्ट, एक एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर से लीजिए, सो दैट जो भी साइड इफ़ेक्ट, कॉम्प्लिकेशंस है वो आपको ना हो। इसी के साथ आपको आपका स्किन का केयर भी लेना है, सिर्फ़ ग्लूटाथियोन से आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। अगर आपको ग्लूटाथियोन के बारे में और भी क्वेश्चन्स है, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। माय टीम विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच।